नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 8.1 का NCERT बुक्स। ठीक, नंबर 6 प्रश्न वाली एक्सरसाइज। नंबर 6 क्वेश्चन, दिया है तिर एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है जहां cos A इक्वल टू cos B, तो दिखाइए कि एंगल A इक्वल टू एंगल B है या नहीं। ठीक, तो आपका त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में दो न्यून एंगल A, एंगल B न्यून कोण है। न्यून कोण है, ठीक। C A B। अब यहाँ सिद्ध करना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B, तो हम लोग लिखेंगे और दिया है, क्या क्या दिया है वो तो लिख लेते हैं। cos A इक्वल टू cos B, ठीक, ये दिया है, गिवन दैट। ओके, अब इसी से सिद्ध करेंगे कि एंगल A और एंगल B बराबर है या नहीं। ठीक, तो एंगल A एंगल B, अब लिखते हैं cos A। आपको पता है चूंकि cos इक्वल टू B/H होता है, तो cos A इक्वल टू B/H इक्वल टू cos B इक्वल टू भी B/H ही होगा। अब देखते हैं cos A का ऑपोजिट एंगल ये P है, इधर से इसका ऑपोजिट ये P, और ये P है तो ये भी है, क्योंकि हाइट तो हमेशा, हाइपोटेनस तो हमेशा फिक्स रहता है, ये चेंज होता नहीं है। ठीक, तो A का ऑपोजिट ये P है और B का ऑपोजिट ये P है, तो A पहले पूछा गया cos A, तो cos A का ऑपोजिट P ये है तो B ये है, B/H यानी AC AC/H, H है H यानी AB। ठीक, उसके बाद अब cos B द्वारा ये P है और ये H है, H हमेशा फिक्स है, ये P है तो ये भी है, तब इसके एंगल B के द्वारा देखा जाए तो ये P है तो ये B है, अब इसका ऑपोजिट P तो ये B, तो B की जगह क्या है B, तो AB कट गया। अब बचा आपके पास AC इक्वल टू BC, जो समभुजा बराबर सम्मुख
इक्वल टू एंगल बी से कॉमन चल गया, एंगल ये प्रूव हुआ। एक्चुअली ये और ये बराबर होने से इसका एंगल भी उतना ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है और ये इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर हो जाए तो फिर कितना 45 बढ़ जाएगा, यानी कि इसका एंगल जितना है इसका एंगल भी उतना रहेगा, यानी दोनों 45। इसीलिए ये सम्मुख भुजा बराबर होता है समकोण। सम्मुख भुजा जब बराबर होता है तो सम्मुख कोण भी बराबर होता है। ठीक, ये थैंक्स। अब नंबर 1 में क्या दिया है क्वेश्चन का? नंबर 1 में दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय, और ब्रैकेट अंडर में 1 प्लस कोस थीटा, फिर ब्रैकेट अंडर करके फिर 1 माइनस कोस थीटा और ब्रैकेट अंडर में। ठीक, ये ज्ञात करना है, यानी साइन थीटा कोस थीटा ये ज्ञात करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, पूरा में बाय पूरा में बाय। ठीक, उसके बाद 1 प्लस कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा कंप्लीट हो गया। अब इसका फॉर्मूला 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, और साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा इंटू किए तो इसका फॉर्मूला होगा 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट अंडर। अब इसका वैल्यू मान रखते हैं। साइन का क्या होता है 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस साइन का क्या होता है p बाय एच का स्क्वायर बाय साइन थीटा या कुछ भी मानिए p बाय एच। ठीक, और एगो कोस थीटा इक्वल टू b बाय एच। ठीक है, इक्वल टू 1, इसका भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस कोस का क्या होता है p बाय एच इसका स्क्वायर। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट करना है। आपको पता था कि आपको कितना दिया है यहाँ, आपका H1 थीटा, ठीक ना, H का आपको कितना वैल्यू दिया है, H का वैल्यू दिया है √113 और यहाँ P का वैल्यू 8 है और B का वैल्यू 7 है। ठीक, ये थीटा से देखा गया क्योंकि थीटा पूछा जा रहा है ना, लास्ट में थीटा है तो थीटा से डिनोटेड वाला। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ P मेरा कितना है, P मेरा 1 माइनस P मेरा 8 है बाय, और B तो B तो नहीं है, H है, यानी 113 बाय इसका स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है। ठीक, उसके बाद इसका 1 का 1 होगा। ठीक, और फिर B यानी कि 7 बाय √113 कंप्लीट। और नीचे आप कितना लिख सकते हैं 1 माइनस 8 64 बाय
रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है √3 इंटू √3 यानी कि √3 का स्क्वायर इक्वल टू, ये एग्जाम्पल है, तो √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है। आपको पता है, नहीं भी पता है तो आप जान जाइए कि इसका रूल्स ये होता है। तो इसी तरह √113 इंटू √113 इक्वल टू 113 होगा। ठीक, अब 1 माइनस 7 7 49, 7 7 49 बाई इसका भी 113। ठीक, इसका भी स्क्वायर है। अब इसका एलसीएम कर लो, इसका एलसीएम, इसका भिन्न जोड़े भिन्न घटाव करो, कितना आएगा 13, 113 माइनस 64 आएगा। एलसीएम इसका 13, 113 आया पूरा में बाय, और फिर 113 इसका आया, ठीक ना। एक मिनट, तो अब इसका इतना आया, तो आप क्या इसका एलसीएम करेंगे तो 113 आएगा माइनस 49, क्योंकि इसका एलसीएम कितना है 113। ठीक, एलसीएम तो आपको पता है, थोड़ा शॉर्ट स्टेप है और एक स्टेप आगे बढ़ सकता था। आप देखिए, अब इसको डायरेक्टली काट सकते हैं, ये इस तरह का डिवाइड होता है, ये डायरेक्ट कट सकता है। ठीक है, अब इसको घटाने पर कितना आएगा, इसको इतने पर घटाने पर यानी कि 64 को 113 में घटाने पर 49 बचेगा, और फिर 13 में 49 को घटाना, 113 में 49 को घटाने पर 64, यानी आपका आंसर इतना आया। ठीक, पहला। अब दूसरा का, ठीक, सेकेंड नंबर, ओके, सेकेंड नंबर आपका क्या दिया है, सेकेंड नंबर दिया है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यानी कोट स्क्वायर थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो कोट स्क्वायर थीटा सिंपल है, कोट का आप क्या पता है, आप क्या जानते हैं कोट का, कोट इक्वल टू b/p, आपको पता है यहाँ b कितना है, b आपका है 7 और p आपका है 8, इसका इस तरह स्क्वायर, क्योंकि कोट में स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब pb में स्क्वायर हो गया या bp में स्क्वायर हो गया, 7 7 49 8 8 64, फिर इसका भी आंसर उतना ही हुआ। ठीक, ठीक, समझ गए, ये आपका फाइंड हो गया। अब नंबर 8 में जाते हैं। नंबर 8, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 है। अब यहाँ लिखिए नंबर 8 दिया है। अब क्या क्या दिया है, शुरू में ही आप देखें 3 cot A इक्वल टू 4, 3 cot A इक्वल टू 4 यानी कि cot A इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं। अब cot A इक्वल टू 4/3 यानी कि आपको पता है कि cot इक्वल टू b/p होता है।
ठीक। तो अब इसको क्या कहते हैं, इसको बी कह सकते हैं, इसको पी कह सकते हैं, ठीक। तो आप ट्रायंगल बनाइए, ताकि शॉर्ट में बन जाए। ये बी है, ये ए है, ये सी है, ओके। ट्रायंगल इतना परफेक्ट नहीं बनेगा, ठीक। अब यहाँ बैठा दीजिए कोट ए इक्वल टू बी, बी 4 ई सिंगल से और पी 3। आप एच निकालना है, आप पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक। तो हम थोड़ा शॉर्टकट करते हैं, यानी आपको एस सी इक्वल टू निकालना है, ठीक है। कितना लिखना है, क्योंकि आपको पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लिखना है। तो आप मैं एक स्टेप आगे करती हैं, इतना बेसिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक। तो 4 चौके 16 प्लस 3 3 9 रूट अंडर 25, 25 का रूट 5, 5 का रूट 25, 25 है। तो आपका एच कितना फाइंड हुआ, 5। अब 5 फाइंड हुआ, आपको ये तो पता चल गया। अब इसमें क्या पूछा है, और आपको पूछा है, क्वेश्चन में दिया है, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये फाइंड करना है कि ये दोनों एक्चुअली में बराबर है या नहीं, ठीक। तो इस तरह हम लोग फाइंड करेंगे। पेज नंबर 2 ओके, पलटते हैं। तो पहला लिखते हैं, ठीक। वन माइनस 10 स्क्वायर ए 5, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ओके। ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का। तो ये आपको 2 को सॉल्व करना है और एक को सॉल्व करना है ना। तो आपको इस तरह लकीर खींचना है, और ए साइड लिख देना है। इक्वल टू में क्या लिखना है, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ आपको दिया है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये दोनों बराबर है नहीं, ये क्या करना है ना। तो हम बराबर के जगह लकीर खींचते हैं, ठीक। सॉल्व दैट। तो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, यानी कि आप इसको और भी तरीके से सॉल्व करते हैं, पर हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं।
तो पिछले पेज में देखेंगे। एक मिनट, यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक हम लोग सोल्व कर दिए। यहाँ h हमारा 5 आया और यहाँ h = 5 है और a b, ठीक, यानी b हमारा 4 है और p हमारा 3 है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं p हमारा 3 है, b हमारा 4 है, h हमारा 5 है, ठीक। ये सब लिख लें ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो 1 - 10 स्क्वायर 1 + 10 स्क्वायर है। इसको आप सॉल्व करते जाते हैं। 10 का वैल्यू क्या होता है आप जानते हैं, 10 का वैल्यू p/b होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिए और -1, ठीक, 1 माइनस में 1 - p/b है, ठीक ना, स्क्वायर। अब फिर ये हुआ आप नीचे वाला 1 प्लस इसका भी p/b और इसका भी स्क्वायर, ठीक, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब p/b, p आपका कितना है 3 और b आपका 4, स्क्वायर -1 बाय 1 प्लस p की जगह फिर कितना आपको बैठना 3/4 स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 1 - 9/16 बटा 1 प्लस 9/16, ये भी होगा। अब इसका एलसीएम 16 - 9 बाय 16, ठीक, सॉरी यहाँ पर वाई होगा, ये मेन नहीं है, ये मेन है। अब यहाँ 16 + 9/16, ठीक, इतना आया। ओह माय गॉड। अब 16 कट गया तो आपका कितना बचा यहाँ 16 - 9 = कितना, और यहाँ कितना आपका यहाँ बचा 9 घटा 60। तो आपका 7 बचा, 7/, यहाँ 7, ये तो कट गया, ये 7 और यहाँ 16 + 9 25, 9 9 6 15 के 5 हाथ में 1 1 और 1 2 25, आपका इतना आया ये वाला, ठीक। अब सेकंड कोस ए और कोस बी। कोस का आप जानते हैं, कोस का होता है b/h स्क्वायर माइनस साइन का p/h स्क्वायर। आपको यहाँ पता है b आपका कितना है, यहाँ b आप लिखे 4/5 स्क्वायर मैंने आपका p फिर कितना है, p आप लिखे यहाँ 3/5 का स्क्वायर, ठीक। आराम से लिखते जाइए, कोई टेंशन नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से लिखते जाइएगा, ठीक है। अब 4 चौके 16, 5 25, ठीक, उसके बाद माइनस 3 तिया 9, 5 25, आपका 25 आया। अब यहाँ एलसीएम कीजिए, 25 25 एलसीएम 25, अब 16 - 9 16 - 9 डायरेक्ट होगा, तो 16 - 9 आपका कितना बचा 7 और बाय 25, यानी कि आपका ये कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का भी 25 आया
और फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1/1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका भी 25। यानी कि इस तरह आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और मतलब ये दोनों एक्चुअली में बराबर है, तो इस तरह लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक, प्रूव्ड हो गया कि ये दोनों एक्चुअली में बराबर है। ठीक, इसका भी 7/25 है, इसका भी 7/25 है। ओके, अब 9 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया है? त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A = 1/√3 हो, मतलब 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये वाला और फिर ये वाला, नंबर 1 नंबर 2 दोनों ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये समकोण है, B समकोण है, ये सब दिया है, तो ये सब लिख देते हैं। दिया है क्या क्या, ये लिखते हैं। त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, समकोण है। ठीक, अब त्रिभुज बनाते हैं। ठीक, और यहाँ और क्या दिया है, उसमें और दिया था tan A = 1/√3, यानी कि tan A = P/B। ये तो आप जानते हैं। ठीक, P/B, तो आप फिगर ड्रॉ कीजिए। ओके, अब यहाँ लिखते हैं ABC, B तो समकोण है, 90 डिग्री होता है समकोण। ठीक, अब tan A से पूछा जाएगा। ठीक ना, tan A जिस तरह पूछा जाएगा tan A पूछ सकता है, tan एंगल मतलब tan A, tan C या sin A sin C, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि tan A = P/B, यानी tan A = 1 P/√3B। अब ये दोनों को फाइंड करना, यानी H आपको ज्ञात करना। पहला पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा एंगल AC को फाइंड करने के लिए। तो AC = आपको H फाइंड करने के लिए ये दोनों को जोड़ना पड़ता है, तो √3² प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 होता है। ठीक, 3 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि 3 = 4, √4 = 2। ओके, इसका 2 आएगा। अब आपको पता चल गया कि H = 2 है, क्वेश्चन मार्क हटाइए। ठीक, 2 आ गया। अब आपको नंबर 1 नंबर 2 ज्ञात करना है। ओके, ठीक, नंबर 1 नंबर 2 को ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे नंबर 1 में क्या दिया है। नंबर 1 में दिया था sin A cos C प्लस cos A sin C। ठीक, sin A इंटू cos C प्लस cos A sin C। ठीक,
अब सॉल्व कीजिए। साइन इक्वल टू आपको पता है P बाय H इंटू सी। ये एंगल ए से पूछा गया है और ये एंगल सी से पूछा गया है, उसको भी देखिएगा। इसका जो कोस का होता है वो तो लिखिएगा ही, पर एंगल को भी ध्यान रखिएगा, ठीक। और फिर यहाँ भी B बाय H इंटू P बाय H। एच तो हमेशा सेम रहता है, ये बदलता नहीं है। तो देखिए इस ए से पूछा जा रहा है एंगल, आपका एंगल दिया है, सॉरी यहाँ पेज हट नहीं रहा, आपका एंगल दिया है ए और सी दिया है, ठीक। तो आपको आप देख सकते हैं एंगल ए में वो एंगल ए में आपका कितना दिया है, एंगल ए द्वारा ये पी है, एंगल सी द्वारा ये पी है, ठीक। तो √3 ये पी है, ठीक। तो थोड़ा खराब दिख रहा है, अब सही है। तो आपको पहले साइन ए यानी कि ए द्वारा देखना है, साइन ए द्वारा P बाय H, यानी आपको ये लिखना है 1/2 इंटू आप cos C द्वारा, यानी कि आपको cos C द्वारा क्या होता है B बाय H होता है, cos का B बाय H। तो cos C द्वारा ये P है, तो जब ये P है तो ये B है, यानी B 1, और इसके C द्वारा B 1 हुआ, C द्वारा P तो ये B 1 और ये H, यानी इसका भी 1/2, ठीक। फिर से यह ट्रायंगल बना देते हैं, कंफ्यूजन में छोटा सा ट्रायंगल इस एंगल से इसका अपोजिट साइड P होता है और इसका अपोजिट साइड P होता है। ये पिछले क्लास में बता चुके हैं, फिर से दोहरा रहे हैं। तो आपका यहाँ 2 दिया है और यहाँ 1 दिया है और यहाँ √3 दिया है, एंगल ए के अनुसार दिया था। अब ये फिक्स है, तो आपको क्या साइन ए पूछा, साइन ए इक्वल टू P बाय H, ओके, P बाय H 1/2 लिखे। कोस एंगल में कोस C द्वारा P ये है तो ये B है, जब ये P होगा तो ये B होगा, तो B बाय H यानी 1/2 प्लस अब कोस ए द्वारा देखा जाए तो कोस ए तो ये P है, कोस द्वारा ये P है, तो कोस ए इक्वल टू P है तो ये B है, या B बाय H, ठीक। तो B बाय H, B कितना है √3/2, ओके, इनटू अब साइन C यानी साइन C द्वारा ये P बाय H होता है, साइन C P आपका साइन C द्वारा √3 हुआ, ये P हुआ, तब ये H, ओके। H हमेशा फिक्स रहता है, वो सोचिए मत, ठीक ना, ये बदलता नहीं है। ये 2 जहाँ H दिखा दिए वो 2 लगाई थी, पर ये एंगल के अनुसार, जिसका एंगल के अनुसार एंगल का अपोजिट साइड ये होता है इस तरह, ठीक। अब ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है स्टूडेंट को, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। किस तरह किया, इस एंगल द्वारा ये P है और ये B है, इस एंगल द्वारा ये P है, ये B है, ठीक। ये दोनों अक्सर चेंज होता है एंगल पूछने पर, A पूछा जाए या C पूछा जाए उसके अनुसार, और H फिक्स है, ठीक। अब 2 दूने 4 और 1 कम 1 प्लस 2 दूने 4 √3 इंटू 3, आपको पता ही है √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 होता है, आपको जानना चाहिए, ठीक। ये होता है √3 इंटू √3 इक्वल टू 3। अब 4 एलसीएम 4 होगा और बाय 4
3 + 1 4, काट दो इक्वल टू 1 आंसर आपका आया। ठीक, नंबर 1 का। अब नंबर 2 में क्या दिया है? ये देखिए नंबर 2 में आपका दिया है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर cos A cos C माइनस sin A sin C। ठीक, तो लिखते हैं क्वेश्चन। सॉरी, फाइन चालू हो गया, पंखा बंद। अब ठीक हो गया, पंखा बंद। cos A cos C माइनस sin A sin C। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हो गया। अब इसको फाइंड करते हैं। cos का आपको पता ही है B/H इंटू cos A पूछा गया और cos C फिर पूछा गया। इसका भी B/H होता है, बट इसका एंगल C के अनुसार और ये A के अनुसार। ठीक, माइनस P/H इंटू P/H। साइन का तो ये होता है, पर ये एंगल A से और ये एंगल C के थ्रू। ठीक, फिर उसी तरह यहाँ क्या कहते हैं आपका पिछले, यहाँ आपको पूछा गया। ठीक, एंगल A द्वारा cos एंगल A द्वारा P ये है तो B/√3B/H। तो आपको यहाँ फिर लिखना है √3/2 इंटू फिर cos C द्वारा ये P है तो B/H यानी 1/2 माइनस। ओके, फिर अब sin A द्वारा P/H यानी 1/2 इंटू, अब फिर sin C द्वारा P/H sin C द्वारा P/H यानी √3/2। अब मल्टीपल करिए। 2 जाए 2 दूना 4, हम लिखेंगे तो √3 इंटू 1 इक्वल टू √3 माइनस 2 इंटू 2 4 स्क्वायर 1 इंटू √3 LCM इसका लो 4, उसके बाद √3 माइनस √3 इक्वल टू 0/4 अनोखा है यानी इक्वल टू 0 आंसर। आपका ये 2 नंबर का 0 आया, 1 नंबर को 1 आया। ठीक, अब 10 नंबर 10 नंबर। ठीक, त्रिभुज PQR में जिसका कोण समकोण है तो PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो आपका क्या क्या दिया है? Q समकोण है, त्रिभुज PQR है और PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है और PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो लिख लेते हैं। नंबर 10 क्या क्या दिया है? ठीक,
क्या क्या दिया है आपका, दिया है त्रिभुज PQR में क्यू एंगल समकोण यानी 90 डिग्री है। ठीक, समकोण है। उसके बाद आपका दिया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, फिर PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब फाइंड करना हो तो लिखना ही है। ठीक, तो हम लोग पहले ड्रॉ करते थे फिगर। ये रहा ट्रायंगल। ठीक, अब PQR फाइंड कर लें। PQ आपका कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब ये दोनों मिला के PR QR दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर दिया। तो चलिए इसको x मान लेते हैं, इसको 25 माइनस x मान लेते हैं। ठीक, ताकि x का वैल्यू जितना भी आए 25 में घटा देंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू आएगा जितना, वो यहाँ का वैल्यू आएगा। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ठीक, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अब लिखते हैं। चलिए पहले x फाइंड करना हमको, ऐसे भी x से निकलना है। PR एंगल हम लार्जर वाला लेते हैं, लार्जर साइड, लंबा साइड को लेते हैं। PR स्क्वायर, सॉरी इस तरह PR रूट अंडर, आप क्या लिखते हैं, PQ प्लस RQ, ये ना। आप देखिए सबसे लंबा वाला को निकालने के लिए क्या करते हैं, लंबा साइड को निकालने के लिए इसका परपेंडिकुलर और इधर बेस, ये दोनों को जोड़ते हैं। ठीक ना, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, ये जो रूट अंडर है ना, ये रूट इतना बड़ा रूट है, ये इस साइड आ जाएगा तो PR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये इस साइड आने में स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको PQ, ये सुविधा के लिए इस तरह कर रहे हैं, PQ प्लस RQ स्क्वायर, सब तरफ अब स्क्वायर हो गया। आप क्या कीजिए, अब वैल्यू रखिए। PR आप कितना माने, PR x स्क्वायर, अब PQ 5 का x स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस PR और QR या RQ, तो RQ आपका कितना है, QR लिखा जाता है तो RQ लिख दिए, कोई बात नहीं। आपका 25 माइनस x स्क्वायर। ठीक, 25 और 5 का 25, x का x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, और फिर प्लस 25 माइनस x और इसका होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, 25 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 25 इंटू x। ठीक, अब देखिए, अब फिर लिखिए x स्क्वायर पर इक्वल टू 25 प्लस 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 25 दूने
50x कंप्लीट। अब 50x हो गया। आप क्या कीजिए 625 + 25 लिखा है, नंबर को ऐड कीजिए 650, ठीक। अब प्लस x² माइनस 50x = x²। अब अपना जाति को अलग कीजिए, ठीक। तो x² माइनस ये प्लस में है, ये सेट बराबर के ई साइड आएगा तो माइनस x² हो जाएगा, प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये -50 है तो ई साइड बराबर के ई साइड आए तो पॉजिटिव 50 हो गया, ठीक। +50 माइनस से प्लस में चेंज हो गया, इक्वल टू ये इक्वल टू यहाँ। अब 650 वो साइड ही है, ठीक। अब x² माइनस x² ये कट गया, ख़त्म। यानी यहाँ 50x बचा। अब 50x = 650। अब x = 650, जो x के साथ सटा वो गया बट्टा, ठीक। जो x या y या कोई भी, ठीक ना। ओ सॉरी, आपको दिखाने दिया। तो यहाँ तक आप समझ गए। x² माइनस 650 प्लस x² माइनस 50x। तो क्या किया, ये पॉजिटिव x को बराबर के ई साइड लाए तो नेगेटिव में हो गया। तो x² पहले था माइनस, ये पॉजिटिव बराबर के ई साइड लाए तो माइनस x², फिर ये वाला हुआ। उसके बाद ये -50 था तो बराबर के ई साइड लाए, बराबर ये देखिए, ये बराबर के ई साइड लाए तो ये माइनस से पॉजिटिव 50, पॉजिटिव मतलब प्लस 50x हो गया, ये पॉजिटिव में बदल गया, ठीक। = 650 ये तो दिया है, वो उसी तरह फिर लिखेंगे 650 वो लिखें। उसके बाद एक मिनट, ठीक। अब तो यहाँ 50x तो x² माइनस x², ये दोनों कट गया। अब 50x बचा, तो 50x = 650, तो 50x = 650, तो x जो सट्टा x के साथ वो बट्टा, यानी 650 बटा 50, ये 50 यहाँ नीचे में आ गया, ठीक। अब 0 0 कटा, ठीक। 5 का पहाड़ा, 5 × 5, तो वहाँ से 1 बचा। अब 5 दिया 15, यानी 13 आया आपका, ठीक। भागा करके देखिए, 13 × 5 = 65, ये भी ठीक। 0 0 तो कट गया, तो यानी x का वैल्यू 13। अब देखिए जब इसका 13 आया तो अब फिर यहाँ से x का वैल्यू 13, यानी आपका फिगर यहाँ x है, x का वैल्यू 13 आया, यानी 25 - x। तो आप लिख सकते हैं 25 - x = 12, ठीक। 25 में 13 घटाएंगे, x का वैल्यू 13 घटाएंगे तो 12 आएगा ना, ठीक। तो 12 आया, उसको ध्यान रखिए। ये लिख सकते हैं PR = 13 और QR = 12 और PQ = 5, ठीक। अब क्या क्या इसमें दिया था, इसमें दिया था आपका sin P, cos P और tan P फाइंड करना है। तो पहला sin P फर्स्ट वाला, तो sin P आपको फिगर तो दिखा दे रहा होगा, sin P, तो P = sin P ये 12 P/h, यानी साइन, ये एंगल से देखा जाए तो अपोजिट साइड RP, ठीक। P का एंगल से, तो sin P/h ये तो होता है, फार्मूला है। पर इसका sin P =
P इक्वल टू P बाय H, ये P है, ये साइड वाला P है, ठीक, यानी 12 बाय H का वैल्यू कितना है 13। यहाँ X लिखे हैं पर सबसे लंबा वाला साइड को H कहते हैं, ठीक ना। हाइपोटेनस कहते हैं, इसका 12/13 आया। अब सेकेंड क्या है आपका था साइन P था, उसके बाद कोमा कोस P था। अब कोस P का आप लिख सकते हैं B बाय H। अब B बाय H यानी कोस P, जब कोस P पूछा जा रहा है तो यहाँ P बाय P, तो कोस से पूछा जा रहा है तो कोस का क्या होता है, जब ये P होगा तो ये B होगा, B बाय H यानी 5/13, ठीक ना। उसका तीसरा क्या है 10P है। अब 10P का क्या होता है P बाय B होता है। अब 10P पहले भी 10P इक्वल टू P, ठीक ना, P बाय B होता है, तो P बाय B, तो आपका P के जगह 12 आया, ठीक, और जब ये P है तो जाहिर सी बात ये B होगा बाय 5, यानी कि आपका रेगुलर ये सब आंसर, ये सब सारा आंसर है आपका 1 2 3। आप इस तरह सीरियल लिख सकते हैं या इस तरह लिख सकते हैं, पर 1 2 3 तीनों आंसर है, ठीक। क्या दिया है, निम्नलिखित में सत्य और असत्य बताना है, पुष्टि करना, ठीक ना। ये रखो कार्य नंबर का, तो नंबर 1 में 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो 1 नंबर 10A का मान सदैव 1 से कम होता है, तो आंसर क्या है नहीं या असत्य। क्यों? क्योंकि 10 डिग्री का मान √3 और √3 का मान 1.732 होता है, या एक से अधिक होता है, ठीक, ये जान गए। दूसरा नंबर आपको दिया है, कौन एक के किसी मान के लिए sec A इक्वल टू 12/5 है। हाँ, ये पॉसिबल है, तो ये पॉसिबल है क्योंकि sec A इक्वल टू 12/5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं h/b। तो जब h/b होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाला जाए तो 144 माइनस ये h है ना, और ये 5 का 25, ठीक, तो 25 इसको रूट अंडर में शॉर्टकट बना रहे हैं, तो इसका p निकलेगा, घटा देने पर कितना आ रहा 119, ठीक, जो ये p हो सकती है, यानी कि एक त्रिभुज का सबसे लंबा कर्ण होता है, ठीक, और ये लंब और आधार, तो सबसे लंबा कर्ण होते हैं, तो कर्ण आपका 12 सेंटीमीटर, आधार आपका 5 सेंटीमीटर और p आपका 119 रूट अंडर। ये पॉसिबल है, मतलब ये हो सकता है, ये सत्य है, ये हो सकता है या सत्य है, ठीक। अब तीसरा नंबर
कोस एक साइड, ये समकोण त्रिभुज में यूज करने वाला एक साइन कोस टेन, ये सब एक मान होता है। साइन टेन कोट जो भी कोस ये सब होता है, ये सब एंगल के अनुसार ये सब का यूज किया जाता है। ठीक, ये एंगल है, ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, ये एंगल है और ये साइन टेन कोस ये इस पर आधारित रहता है कि साइन ए पूछा जाए या कोस ए, इस तरह आधारित रहता है। ये ए से एंगल होता है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ये असत्य है या असत्य है, असत्य है, क्योंकि ए इसका कोसेंट नहीं होता है। ए एक एंगल है, यानी कोण है। ठीक, उसके बाद चौथा नंबर कोट और ए का गुणनफल है। नहीं, कोट और ए तो एंगल है, ए एक एंगल है और कोट इक्वल टू b/t या एक भुजा को निकालने वाला, ठीक ना, या एक साइड को निकालने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक, उपयोग करते हैं, तो इसीलिए ये असत्य है। तो साइड को निकालने के लिए करते हैं, या कितना ये साइड को डिनोटेट करता है कि कोट से साइड डिनोटेट करता है, साइन से भी साइड डिनोटेट करता है। ये इस पर निर्भर होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इसका गुना जी होता है। ऐसा नहीं कि कोट इनटू ए, ये गलत है। ठीक, तो ये असत्य है। अब 5 नंबर, ठीक, जगह का तो ले लेते हैं। 5 नंबर, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू 4/3, थीटा के लिए 4/3 है। चलिए ड्रॉ करते हैं फिगर ABC, ये थीटा है, साइन थीटा इक्वल p/h। तो यहाँ फिगर में ही शो कर रहा है कि ये गलत है, असत्य है। क्योंकि कर्ण हमेशा लंब और आधार से लंबा होती है, पर यहाँ कर्ण लंब से कम है, इसीलिए ये असत्य है। कर्ण लंब और लंब और
आधार से लंबा होती है या बड़ी होती है। ठीक, ये याद रखिएगा, इसीलिए ये असत्य है। ठीक, थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 8.2 में।